अगर हम एक हो जाएं तो कितने भी जुल्म और जबर करने वाले लोग, कितने भी ताकतवर लोग आपका बाल बाका नहीं कर सकते। किसी ने कहा है जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रख दें, अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, और एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर रख दें। ये ताकत आप और हम सब मिलकर रखते हैं, ये ताकत हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हम सब इंतज़ार करते हैं कि उसका घर जल रहा है, मेरा कब जलेगा। अगर हम एक हो जाएं तो उसकी औकात बताने में कोई देर नहीं लगेगी। जैसा हमारे अब्दुर्रहमान साहब कह रहे थे कि ये जो वोट की ताकत है, आज सब पार्टियां वोट मांगने के लिए हमारी कीमत समझती हैं। ये हुकूमत की जो पॉलिसी है, ये चाहती है कि हमारे वोट की कीमत खत्म हो जाए, हमारा वोट खत्म हो जाए, हम वोट देने के लायक नहीं रहें। जब हम वोट देने के लायक नहीं रहेंगे तो आप कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। जब किसी के यहाँ कोई दंगा, कोई फसाद, कोई हादसा होता है तो वो अगर मुस्लिम समाज से है तो हमारे दूसरे समाज के लोग उस पर ध्यान नहीं देते। कभी मस्जिद में आग लगा दी जाती है, कभी गिरजाघर में आग लगा दी जाती है, कभी गुरुद्वारे में आग लगा दी जाती है। इसी तरह हमारे और आपके घर जल रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका घर कब जलेगा। तो ये हमारी सोच हमें नीचे की तरफ ले जा रही है, हमें पस्ती की तरफ ले जा रही है। इस सोच से हमें बाहर निकलना है। किसी शायर ने कहा था कि जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इसी तरह हम जो बात सुबह से सुन रहे हैं, हुकूमत की ये पॉलिसी है कि वो एक एक को करके मारना चाहती है। जैसे हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक बाप ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा था कि तुम 7 बेटे हो, अगर तुम अलग अलग हो जाओगे तो एक एक को करके कोई भी मार डालेगा। अगर तुम 7 एक जगह हो गए तो तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो उस बाप ने लकड़ियों को 7 जगह बांध दिया था और अपने बेटों को दिया था और कहा था इनको तोड़ के बताओ। तो जब वो 7 एक जगह थी तो वो लकड़ियों को कोई तोड़ नहीं सका बेटा, और जब वो लकड़ियां अलग अलग हो गई तो सबने चट चट करके उसको तोड़ दिया। यही हाल आज हमारा है। हम जब तक माइनॉरिटी में हैं, जब तक हम एक नहीं होते। अगर हम एक हो जाएं तो हम सब अक्सरियत में आ जाएंगे। ये बताते हुए मैं ये कहता हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हैं ज़माने का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हैं ज़माने का निज़ाम, और मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। तो इसलिए आज इस इंतशार से निकलकर जिस तरह हम यहाँ गोल मेज पर बैठे हैं, इसी तरह हमें अपनी सोच को, अपनी भावना को एक करके बैठना है। अगर हम एक हो गए तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत भी आपका बाल बाका नहीं कर सकती। जैसे हम कहेंगे कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। अगर हम एक हो जाएं, अगर हम एक हो जाएं तो कितने भी जुल्म और जबर करने वाले लोग, कितने भी ताकतवर लोग आपका बाल बाका नहीं कर सकते। किसी ने कहा है जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रख दें, अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, और एक हो जाएं तो दुनिया को हिला कर रख दें। ये ताकत आप और हम सब मिलकर रखते हैं, ये ताकत हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हम सब इंतज़ार करते हैं कि उसका घर जल रहा है, मेरा कब जलेगा। एक एक करके सबका जल जाएगा और हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए किसी ने कहा कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। अगर हम एक हो जाएं तो उसकी औकात बताने में कोई देर नहीं लगेगी। जैसा हमारे अब्दुर्रहमान साहब कह रहे थे कि ये जो वोट की ताकत है, आज सब पार्टियां वोट मांगने के लिए हमारी कीमत समझती हैं। आज सब पार्टियां, चाहे वो कोई भी पार्टी हो,
जिस पार्टी को हम मानते हैं वो उस पार्टी का भी यही हाल है कि वो पार्टी भी हमारी कीमत इसलिए समझती है कि हमारा वोट है, उनको हमारा वोट चाहिए, हमारे वोट की कीमत है। और जिस दिन ये हुकूमत की जो पॉलिसी है ये चाहती है कि हमारे वोट की कीमत खत्म हो जाए, हमारा वोट खत्म हो जाए, हम वोट देने के लायक नहीं रहे। जब हम वोट देने के लायक नहीं रहेंगे तो आप कीड़े मकोड़े बन जाएंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि हम सब एकजुट होकर मिलकर एक मुट्ठी के जैसे आएं और सब मिलकर आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। इंशाअल्लाह आपका कोई बालक बाका नहीं कर सकता। हमारे सामने राहुल जी और हमारे लोकेश जी, इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ये छोटा कारनामा नहीं है कि तमाम धर्म के लोगों को एक जगह बिठा करके अपनी सोच, अपनी भावना को सामने रखने का हम सबको मौका दिया, मुझे भी मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।